नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वह है स्वामी विवेकानंद के स्वतंत्रता और सामाजिक दर्शन की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द फ्रीडम एंड सोशल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। दोस्तों सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे जिनके विचारों ने भारतीय समाज और स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके दर्शन में स्वतंत्रता और सामाजिक दर्शन का गहरा संबंध है। उनके विचार केवल आध्यात्मिक मुक्ति तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की भी वकालत की। दोस्तों अब हम देख लेते हैं स्वतंत्रता का दर्शन। स्वामी विवेकानंद के लिए स्वतंत्रता एक व्यापक अवधारणा थी जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी। उनके अनुसार स्वतंत्रता मानव विकास की सबसे अनिवार्य शर्त है। उन्होंने स्वतंत्रता को व्यक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य बताया, जिसे उन्होंने मोक्ष का आध्यात्मिक रूप भी कहा। आध्यात्मिक और बाहरी स्वतंत्रता। विवेकानंद ने स्वतंत्रता को दो स्तरों पर देखा। एक आंतरिक स्वतंत्रता जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाती है। दूसरी बाहरी स्वतंत्रता जो समाज में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीवन, विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। निर्भयता और शक्ति। विवेकानंद जी ने स्वतंत्रता के लिए निर्भयता और शक्ति को आवश्यक बताया। वे कायरता और दुर्बलता के घोर विरोधी थे। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी राष्ट्र ही अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है। स्वतंत्रता और नैतिकता। विवेकानंद जी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं था। उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थों का त्याग करने में निहित है। उनकी नैतिकता का आधार यही था कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी को भी कष्ट देना स्वयं को कष्ट देना है। सामाजिक दर्शन। स्वामी विवेकानंद जी का सामाजिक दर्शन उनके आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित था। वे समाज में हर प्रकार के विशेषाधिकार और शोषण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि समाज में असमानता ही शोषण का मूल कारण है। जातिवाद का विरोध। विवेकानंद जी ने सामाजिक समानता पर जोर दिया और जातिवाद, छुआछूत और ऊंच नीच जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में गरीबों और पिछड़ों का उत्थान नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। उनका मानना था कि राष्ट्र का गौरव महलों में सुरक्षित नहीं रह सकता, उसके लिए निर्धन को झोंपड़ी से ऊपर उठाना होगा। शिक्षा का महत्व। विवेकानंद जी के अनुसार सामाजिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन शिक्षा है। उन्होंने ऐसी शिक्षा की वकालत की जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए और उसे अपने खोए हुए व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करने में मदद करे। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास शामिल हो। नारी शक्ति और सशक्तिकरण। विवेकानंद जी महिलाओं के शोषण और उनके दुर्व्यवहार के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज के विकास में सक्रिय योगदान दे सकें। अगला पॉइंट है जनता की सेवा ही ईश्वर की सेवा। विवेकानंद जी के सामाजिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जनता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। दोस्तों अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। संक्षेप में, स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन स्वतंत्रता और सामाजिक सुधारों का एक अनूठा संगम है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित हो, जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक, स्वामी विवेकानंद जी के स्वतंत्रता और सामाजिक दर्शन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।